अरे सुनो, 1 किलो आलू तोल दो जरा। साहब जी 60 रुपए किलो है आलू। हाँ तोल दो फटाफट, थोड़ा जल्दी करो। हाँ जी साहब जी। साहब जी ये लीजिए आपके 1 किलो आलू। ये लो पकड़ो। साहब जी बात सुनिए साहब जी। अरे आपने 200 का नोट दिया था, 140 रुपए रह गए आपके। कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तब दे देंगे। कितने रुपए हो गए आपके? साहब जी आपके हो गए 200 रुपए। 200 रुपए? दीदी आप ना एक काम करो, 100 रुपए की कर दो प्याज। 100 रुपए की प्याज? अभी तो आपने तुलवाए थे ना पूरे 200 रुपए के प्याज। अरे वो मेरे वॉलेट में ना सिर्फ 100 ही रुपए हैं, तो आप 100 की कर दो, 100 की आप निकाल लो। साहब जी अगर हम आपको प्याज अभी दे दे तो आप कल पैसे दे जाएंगे? हाँ दे जाऊंगा मैं आपको पैसे कल। आप पक्का कल 100 रुपए दे के जाएंगे ना? हाँ दीदी मैं दे जाऊंगा आपको पैसे। तो आप एक काम कीजिए, आप अभी ले जाइए, कल आप आना और पैसे दे जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। हाँ आप टेंशन मत लो, कल सुबह ही मैं आपके 100 रुपए दे के जाऊंगा। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, ले जाओ आप। साहब जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या चाहिए आज आपको? आज मुझको एक काम करो, 1 किलो गोभी दे दो जरा जल्दी से। हाँ साहब जी अभी करते हैं। क्या भाव चल रही है? वही साहब जी 140 रुपए किलो। 140 रुपए? ये सब्जी अच्छी है तुम्हारी। साहब जी आप ना पैसे मत दीजिए। क्यों, कोई ऑफर चला रखा है क्या फ्री का? नहीं साहब जी, आप आज से 4-5 दिन पहले आए थे, याद कीजिए, आप आलू लेके गए थे, आपने ना हमें 200 का नोट दिया था और उसके बाद आप जल्दबाजी में ना आलू लेके चले गए। हमने आपको बहुत आवाज दी कि साहब जी आपके पैसे रह गए, पर आपने सुना ही नहीं। आपके ना 140 रुपए रह गए। अच्छा, मुझे तो याद नहीं है। साहब जी हम बता रहे हैं ना, आपके 140 रुपए रह गए थे उस दिन। आप ये लीजिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका एडवांस जमा है हमारे पास में पहले से। बड़ी ईमानदार हो तुम तो। है साहब जी व्यापार कर रहे हैं तो ईमानदारी तो रखनी ही पड़ेगी ना। नहीं, अच्छी बात है भाई ईमानदारी तो। वो आपके 100 रुपए रह गए थे उस दिन। 100 रुपए? साहब जी कौन से 100 रुपए? अरे मैं उस दिन प्याज लेने आया था और आपसे बोल रहा था 100 रुपए की कम कर दो, 100 रुपए मेरे वॉलेट में। आपने बोला था कि कल दे जाना। वो बहन जी मेरी ना तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए 4-5 दिन बाद आ पाया मैं। जी माफ कीजिएगा, हमें तो कुछ भी याद नहीं है कि आप कब हमारे ठेले पे आए थे और कब आपने 100 रुपए की प्याज कम करवाई। अरे मैंने 200 रुपए की प्याज ली थी और मेरे पे 100 रुपए कम थे, और आपने मुझसे बोला था कि आप कल तो दे जाओगे ना पक्का? अरे हाँ साहब जी हमें याद आया, ये तो 4-5 दिन पुरानी बात है ना, आप आए थे, आपके पास में पैसे नहीं थे। हाँ बहन जी वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं अगले दिन आ नहीं पाया। तो मुझे याद था कि आपके पैसे देने, अभी मैं गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपके पैसे देते जाऊं। अरे कोई बात नहीं भैया, हमें तो याद भी नहीं था कि हमने आपको 100 रुपए की एक्स्ट्रा प्याज दे रखी है, वो तो अभी आपने आके याद दिलाया। कोई बात नहीं, आपको और कुछ चाहिए तो ले हम? नहीं बहन जी मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है भैया नमस्ते। बड़ी अजीब बात है, जो पैसे तुम्हें मुझे देने थे वो तो तुम्हें याद थे, लेकिन जो पैसे उससे तुम्हें लेने थे वो तुम्हें याद नहीं थे। साहब जी वो कहते हैं ना कि ईमानदारी इंसान को हमेशा अपने जहन में रखनी चाहिए। हमारे बाबूजी ना पहले ही ठेला लगाया करते थे और ना हम जब छोटे थे ना तब से उनके साथ में इस ठेले पे आ रहे हैं, और हमारे बाबूजी ने हमेशा हमें एक चीज सिखाई है कि भले 4 पैसे कम मिले लेकिन हमेशा ना अपनी तरफ से ना पूरी ईमानदारी रखो, क्योंकि हम लोग जैसे होते हैं ना हमें उसी तरीके के ना लोग मिलते हैं। हमें आपके पैसे इसलिए याद थे क्योंकि उस दिन हम आपको आवाज दे रहे थे। और साहब जी 140 रुपए में भला किसका भला होता है? अगर हम चाहते तो हम आपके वो पैसे खा भी लेते, आपको क्या ही पता चलता। पर ऊपर भगवान तो देख ही रहा है ना, हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से ना बरकत रुके या हमारे बाबूजी का नाम डूबे, तो बस इसलिए। और रही बात भैया की, तो देखिए ना हमने आपके साथ भला किया और जिनके पैसे हमें याद ही नहीं थे वो खुद से आगे हमें पैसे दे के गए। बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे बाबूजी ने, और मैं तो सोचता हूँ कि इस देश का हर नागरिक अगर तुम्हारी तरह ईमानदार हो जाए तो शायद हम पुलिस वालों की इस देश को जरूरत ही ना हो। नहीं साहब जी, सब लोग अपना काम ना अपने तरीके से करते हैं, बस ये है कि ईमानदारी कायम रहे। चलो ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।